Hello everyone, this side Vibha. I welcome you to your own educational hub channel where we learn and grow together. So जो आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टीचिंग मेथड। वैसे हम ये ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं इसकी इंट्रोडक्शन। इसके बारे में हमने जाना कि इंडक्टिव और डिडक्टिव टीचिंग मेथड क्या है। इसके एग्जांपल्स हमने देखे पार्ट 1 में, जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हमने डिफरेंस की बात की थी उसमें और कंक्लूजन किया। तो ये जो है आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, देन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव के प्रिंसिपल्स देखेंगे, इसके एडवांटेजेस जानेंगे, देन डिसएडवांटेजेस, एंड एट लास्ट इसको कंक्लूड करेंगे। तो चलिए इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें जनरल सेंस में, इसमें जो इंडक्टिव और डिडक्टिव टीचिंग मेथड है, ये एक ऐसी एबिलिटी है, ये एक ऐसी योग्यता है जिसमें क्या किया जाता है, लॉजिकल या मीनिंगफुल वे में डिसीजंस लिए जाते हैं। लॉजिकल मतलब जिसमें रीजनिंग, तर्क सहित जो है डिसीजंस लिए जाते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल स्किल्स है। किसी भी वर्क प्लेस में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर कोई भी डिसीज़न लेने के लिए वो डिसीज़न जो है मीनिंगफुल और लॉजिकल होना चाहिए, जिसमें कोई रीज़न हो, वैलिड रीज़न हो। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग ऐसे ही दो मेथड्स हैं जो कि ज़रूरी हैं हर एक वर्क प्लेस, जहाँ पे भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी जगह पर आप जब काम करते हैं, उस सिनेरियो में आपको ये ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के हम डिसीजन मेकिंग को इंडक्टिव या डिडक्टिव कहेंगे, और अपने ही मेरिट्स और डीमेरिट्स है दोनों के। और अगर हम देखें, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग हैं जो ऐसे दो मेथड्स हैं जिसमें रीजनिंग यूज़ हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व है, इसमें यूज़ की जाती है ताकि एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष, एक डिसीजन तक पहुंचा जा सके। किसके थ्रू? बेस्ड ऑन कुछ एविडेंसेस या इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास, उसको अच्छे से एनालाइज करके इन दो मेथड्स के थ्रू आप कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। और इस तरह की जो डिडक्टिव और इंडक्टिव जो हैं, ये दो ऑपोजिट मेथड्स हैं। ये एक दूसरे से दोनों ऑपोजिट मेथड हैं, जो कि हम अभी टीचिंग के कंटेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पर। अब पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अब इसके कुछ सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है फंडामेंटल ट्रुथ, ऐसे सिद्धांत जो सिस्टम ऑफ बिलीफ के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो कि वाइडली फॉलो किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो कि ट्रुथ है, मतलब वो किसी सिस्टम ऑफ बिलीफ पे बनाए गए हैं और ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन वो फॉलो किए जाते हैं। तो अब इसके जो इंडक्टिव की बात करते हैं, इंडक्टिव में क्या है कि सबसे पहले इंडक्टिव में ये जो शुरुआत होती है, रीजनिंग हम करते हैं, वो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन कहो या कोई एविडेंस है आपके पास, इंफॉर्मेशन है या एग्जाम्पल से शुरू की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई एग्जाम्पल होगा, एविडेंस या ऑब्जर्वेशन होगी, जिस इन्फॉर्मेशन को आप उसको यूज़ करके एक जनरल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं इंडक्टिव में। तो इंडक्टिव में आपको ऐसे याद रखना है कि इंक्लूड किया जा रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, एग्जाम्पल्स, आपके पास ऑब्जर्वेशन है, एविडेंस है, उसकी हेल्प से आप एक डिसीजन, कंक्लूजन तक, जनरल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, एक थ्योरी तक पहुंचते हैं। देन इसके कंक्लूजन की बात करें तो ये बेस्ड है एक पैटर्न पे या एक रिलेशनशिप जो हम ऑब्जर्व करते हैं एविडेंसेस में। मतलब अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है या एग्जाम्पल है, एविडेंस है, तो उसमें हम देखते हैं कि एक तरह के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो, बट एक हम उसमें ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न होता है, एक ऑब्जर्व किया जाता है। देन इंडक्टिव रीजनिंग जो है अक्सर हम देखते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च में फॉलो की जाती है। इसको हाइपोथेसिस बनाने के लिए, कोई भी अगर एक इन्फॉर्मेशन उनको थ्योरी बनानी है, कोई हाइपोथेसिस बनानी है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये कहाँ पर, साइंटिफिक रिसर्च में ऑफन इसको अक्सर देख सकते हैं हम, यूज़ की जाती है। और इट इज़ लेस सर्टेन देन डिडक्टिव। अब लेस सर्टेन का मतलब है, लेस सर्टेन मतलब इतना ये कोई फर्मली निश्चित नहीं होती है। मतलब जो अगर इसके थ्रू अगर कोई कंक्लूजन पे कोई थ्योरी बनाई जा रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम निश्चित ही रहे, मतलब वो बदल भी सकती है डिडक्टिव रीजनिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर जो कंक्लूजन है बेस्ड होते हैं कुछ लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपके पास कुछ लिमिटेड सेट ऑफ आपने ऑब्जर्वेशन किया, उसके बेसिस पे आप थ्योरी को बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए ये अनसर्टेन हम इसको कह सकते हैं। लेस सर्टेन, अनसर्टेन नहीं, सॉरी, इसको हम लेस सर्टेन बोल सकते हैं।
अगर हम इंडक्टिव मेथड का एग्जाम्पल से समझे तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जैसे कि सपोज अगर किसी ने शीप देखी, उन्होंने देखा कि जो शीप हैं वो वाइट हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या कंक्लूजन निकाला, ऑल शीप मस्ट बी वाइट। तो जो जितनी भी शीप हैं वो क्या होंगी, वाइट होंगी। ठीक है। अब डिडक्टिव के बारे में देखते हैं कि ये स्टार्ट होती है विद अ जनरल स्टेटमेंट। अब एक जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट की जाती है, एक जनरल प्रिंसिपल का हो या एक रूल। तो इसमें क्या होगा, डिडक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पास क्या होगी, थ्योरी होगी या एक रूल होगा। रूल के थ्रू उसको आप अप्लाई करेंगे स्पेसिफिक सिचुएशन में, तब आप जाकर एक कंक्लूजन तक, एक डिसीजन तक, या एक थ्योरी के थ्रू हेल्प से जब आप एक एग्जाम्पल बना रहे हैं तो उसको हम डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। और यहाँ पे जो कंक्लूजन है फॉलो करता है मेनली लॉजिकली चलता है फ्रॉम द प्रीमाइसेस एंड इज कंसीडर टू बी सर्टेन इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू। सो प्रेमिसेस लाइक कुछ भी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है या उन्होंने कुछ लॉजिकल वे में अगर बिल्ड किया है अपने कंक्लूजन को, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको सर्टेन माना जाता है अगर वो प्रीमाइसेस जो हैं सही हैं, जो भी इन्होंने लाइक कंक्लूजन निकाला है उस चीज़ को फॉलो करके, उसको एनालाइज करके, तो उसको कहीं ना कहीं वो सर्टेन माना जाता है डिडक्टिव में। डिडक्टिव रीजनिंग जो है अक्सर यूज़ की जाती है मैथमेटिक्स और लॉजिक में एंड लॉजिक, ताकि वो एक कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके बेस्ड ऑन प्रीवियसली एस्टेब्लिश फैक्ट्स। सो कुछ फैक्ट्स को देखकर, मतलब एक थ्योरी होगी आपके पास, यहाँ पर थ्योरी के बेसिस पे आप उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे, उसको समझने के बाद एक एग्जाम्पल, लाइक थ्योरी इन द सेंस एक रूल होगा आपके पास, रूल फिक्स्ड है, सर्टेन है कि ये रूल आप जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उस रूल के थ्रू आपको सर्टेन आंसर ही मिलेगा। तो आप वो किसी भी एग्जाम्पल में वैसे फिट करेंगे तो आपको जो आंसर है वो एकदम करेक्ट मिलेगा। सो ये हम मैथमेटिक्स में कई बार देखते हैं। सो ये जो है मोर सर्टेन होता है देन इंडक्टिव रीजनिंग से ज़्यादा ये सर्टेन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंक्लूजन है बेस्ड होता है लॉजिकल रीजनिंग में, जो कि एस्टेब्लिश किए जाते हैं फ्रॉम द प्रीमाइसेस। जो आपके पास थ्योरी है, जो भी आपने एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे आप एक फिक्स्ड रूल बनाते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल रूल बनाकर उसको फिक्स करते हैं किसी सिचुएशन में, एग्जाम्पल में फिट कर अप्लाई करते हैं। सो दिस वॉज डिडक्ट। अगर हम डिडक्टिव का एग्जाम्पल से समझे कि डिडक्टिव में क्या हमने बात की कि एक जनरल रूल है या कोई थ्योरी है, उसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन बना रहे हैं या एक एग्जाम्पल तक पहुंच रहे हैं। तो किस तरह से, सपोज अगर मैं कहूँ ऑल डॉल्फिन्स आर मैमल्स, कि जो डॉल्फिन्स हैं वो क्या है, मैमल्स हैं, और जो मैमल्स हैं उनकी किडनीज होती हैं, ऑल मैमल्स हैव किडनीज। सो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, ऑल डॉल्फिन्स हैव किडनीज, तो जितनी भी डॉल्फिन्स हैं ऑब्वियसली उनकी क्या है, किडनीज हैं। तो ये हम एक कंक्लूजन तक पहुँचे। तो इस तरह के एग्जाम्पल हम इसमें कंसिडर करते हैं। अब हम एडवांटेजेस जान लेते हैं इंडक्टिव के। इंडक्टिव क्या है, जो इंडक्टिव मेथड है इसमें ये अलाउ करता है कि आप कई सारी डिस्कवरी करते हैं, नवी नवी इन्फॉर्मेशन की, नॉलेज की, जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑटोमेटिकली होती है। देन ये आपको इनेबल करता है कि क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग कर सकें, अलग अलग आइडियाज़ आप डाइवर्जेंट कई सारे तरीक़ों से सोच सकते हैं यहाँ पर इंडक्टिव में। इट इज़ यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग, वही आप एक्सप्लोर करते हैं नवे नवे आइडिया, अपनी ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं उसमें इंडक्टिव में, क्योंकि ये एग्जाम्पल टू जनरल या रूल तक जाते हैं इसमें हम, एंड मेकिंग प्रिडिक्शंस, और प्रिडिक्शंस करते हैं यहाँ पर। इट कैन लीड टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, कोई भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है आपके पास तो आप उसको डीप स्टडी करते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। एडवांटेजेस थे। देन डिडक्टिव के एडवांटेजेस हैं कि ये आपको लॉजिकल, एक तर्कपूर्ण तौर पर और सिस्टमैटिक, एक ऑर्डरली अप्रोच देता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लाइक स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जनरल से आप यहाँ पर किसकी तरफ जाते हैं, जनरल मतलब रूल से आप एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। देन ये यूज़फुल है टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ अ कंक्लूजन और हाइपोथेसिस, जो भी आपने निष्कर्ष निकाला है, जो भी आप एक डिसीजन तक पहुँचे हैं, तो उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी, कितना वो वैलिड है, कितना ऑथेंटिक है,
वैलिडिटी मतलब लॉजिकली कितना फैक्चुअल है वो, ऑफिशियली एक्सेप्टेबल है। देन इट लीड्स टू सर्टेन एंड रिलायबल कंक्लूजन। अब सर्टेन निश्चित हमको ये कंक्लूजन दे रहा है, रिलायबल जिसके ऊपर हम डिपेंड हो सकते हैं विद फुल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ। एंड एट लास्ट हम कह सकते हैं कि इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एरर्स। अब किसी की गलती को या इनकन्सिस्टेंसी को देखने के लिए भी इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस। सो इंडक्टिव का डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं। ये क्या कहता है, इट कैन लीड टू फॉल्स कंक्लूजन। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है आपके पास, लिमिटेड आपकी ऑब्जर्वेशन है, जब तो उसके थ्रू कई बार क्या होता है कि इनकरेक्ट कंक्लूजन तक पहुंचते हैं अगर जो ऑब्जर्वेशन है यूज़ की जा रही है एज एविडेंस और लिमिटेड है या बायस्ड भी हो सकती है या इनकरेक्ट भी हो सकती है। बायस्ड मतलब एक पर्सन जो है अपनी सेट ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग ही उस चीज़ की उसको ऑब्जर्व करेगा जितनी उसको नॉलेज है किसी चीज़ की, या जितना उसने ऑब्जर्व किया अपने सराउंडिंग्स में, या उस तरह की उसकी जो बायसनेस हो सकती है उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। देन इट लैक्स सर्टेनिटी। सर्टेनिटी हमने पहले भी देख लिया कि ये निश्चित नहीं है जो आपका रिजल्ट आपको दे रही है ये मेथड वो करेक्ट ही हो या हर जगह आप इसको अप्लाई कर सकें, ऐसा नहीं होगा। इंडक्टिव रीजनिंग है जो बेस्ड होती है ऑब्जर्वेशन पे एंड पैटर्न्स पे। तो हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग वो ऑब्जर्व कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग उसको पैटर्न जो है विजिबल हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये ज़रूरी नहीं है कि वो नेसेसरीली सही ही हो। तो ये लेस सर्टेन है कंपैरेटिव टू डिडक्टिव रीजनिंग। देन इट इज़ सब्जेक्ट टू ह्यूमन एरर। ऑब्वियसली जब एक ह्यूमन है वो एरर्स करता है, गलतियाँ करता है, तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है बेस्ड है ह्यूमन ऑब्जर्वेशन पे, इंटरप्रिटेशंस पे। हमने देखा कि जो एक ह्यूमन है जब वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है किसी चीज़ की अपने अकॉर्डिंग, अपनी सेट ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग उस चीज़ को इंटरप्रेट करता है, समझता है, तो देयरफॉर वहाँ पे एरर्स भी हो सकते हैं, बायसनेस उसकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो चीज़ हो सकती है, इसलिए ये ज़्यादा सर्टेन नहीं होता है। सो अब डिसएडवांटेजेस समझ लेते हैं डिडक्टिव के। डिडक्टिव में कहा गया है कि इट रिलाइज ऑन प्रीमाइसेस दैट मे बी फॉल्स। अब प्रीमाइसेस का मतलब यहाँ पर है कुछ ऐसे आइडियाज़ या ऐसी थ्योरी जिस पे जो स्टेटमेंट है या हम एक्शंस हैं हमारे बेस्ड होते हैं, बट इस तरह की जो एक्शंस हम ले रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है वो जो आइडिया या थ्योरी है हमारे पास वो गलत भी हो सकती है। तो कई बार हम क्या करते हैं, रिलाई कर लेते हैं टोटली उस थ्योरी पर। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है ओनली गुड एज द प्रीमाइसेस इट रिलाइज ऑन। अगर सपोज वो प्रीमाइसेस, वो आइडियाज़, वो जो थ्योरी है आर फॉल्स, तो ऑब्वियसली वो कंक्लूजन जो हमारे पास होगा वो भी हमको गलत ही मिलेगा। इसमें ये डिसएडवांटेज है। देन इट कैन बी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब है कि यहाँ पर जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती। एक ऐसी चीज़ मतलब आपको जो थ्योरी है आपके पास, कोई रूल है आपके पास, तो वो क्या है, फिक्स्ड होगा, रिजिड होगा, इनफ्लेक्सिबल होगा, तो उसके थ्रू आप उसको फॉलो कर कर रीजनिंग फॉलो, लॉजिकल स्ट्रक्चर बना रहा है, आपको लॉजिक प्रोवाइड कर दिया, फिक्स्ड है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स या कुछ चेंजेस कर सकें कंक्लूजन के लिए। इफ़ न्यू इन्फॉर्मेशन बिकम्स अवेलेबल, अगर आपके पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन होगी रेलिवेंट टू दैट थ्योरी और रूल, तो आप बहुत मुश्किल होता है कि उसमें कुछ चेंजेस कर पाएँ। देन इट मे नॉट अकाउंट फॉर ऑल पॉसिबल सिनेरियो। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि हर एक सिनेरियो में जो डिस्क्रिप्शन है किसी भी इवेंट का, एक्सपीरियंस है, हम नहीं पहुँच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। डिडक्टिव रीजनिंग कैन ओनली रीच अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड प्रीमाइसेस अवेलेबल। सो इसमें कहा गया है कि जो डिडक्टिव रीजनिंग है उसमें हम जब उसको यूज़ करते हैं तो एक कंक्लूजन तक तभी पहुंचा जा सकता है जब हमारे पास क्या है, बेस्ड होती है जो कि इंफॉर्मेशन और प्रीमाइसेस अवेलेबल, जो हमारे पास थ्योरी रूल है उसके बेसिस पे ही हम अपना कंक्लूजन लेकर ही पहुंचते हैं। तो हर एक सिनेरियो में इसको हम एप्लीकेबल ज़रूरी नहीं है इसको कर सकें। इट मे नॉट अकाउंट फॉर ऑल पॉसिबल सिनेरियोज आर एंड वेरिएबल्स लीडिंग टू एन इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट कंक्लूजन भी हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो एट लास्ट इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि जो इंडक्टिव या इंडक्टिव रीजनिंग है वो कहाँ से शुरू होता है, फ्रॉम पर्टिकुलर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल,
टू जनरल, जनरल मतलब एक रूल की तरफ जा रहे हैं, वाइल डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम, ये उल्टा है, ऑपोजिट है जनरल टू पर्टिकुलर। जनरल क्या है, हम कंसीडर करते हैं थ्योरी को या किसी रूल को, पर्टिकुलर हम एग्जाम्पल को बोल रहे हैं तो एग्जाम्पल तक पहुंच रहे हैं। बोथ मेथड जो हैं यूज़ किए जाते हैं कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, लेकिन इनकी अप्रोच जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर समझा जाए हर एक मेथड की अपनी एक लिमिटेशन है उसको यूज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। सो जो बेस्ट अप्रोच है इसको यूज़ करने के लिए कौन सी कर सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड्स। हम इसको मेथड को दोनों को ब्लेंड करके भी यूज़ करके, मतलब लाइक इसको दोनों का मिक्सचर कॉम्बिनेशन करके कर सकते हैं यूजिंग इंडक्टिव रीजनिंग टू फॉर्म हाइपोथेसिस तक पहुंचने के लिए, और डिडक्टिव रीजनिंग को टू टेस्ट देम, ताकि उसको हम टेस्ट कर सकें। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। आई होप मैं आपको ये अच्छे से समझा पाई हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो, ताकि आप अपडेटेड रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।